हम कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई शब्द ही नहीं है, मैं का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मैं का कोई अर्थ है तो केवल अभिमान है। आपको पता है कि मैं शब्द कोई है ही नहीं, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जरूर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम और आप वस्त्र बदलते रहते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जल्दी मरने वाले को ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए राय। आपको ही नहीं परीक्षित, हर किसी को श्वास श्वास पर कृष्ण भजना चाहिए, न जाने ये श्वास कब छूट जाए। आज तो ये श्वास हमारा साथ दे रही है, अगले पल पता नहीं ये साथ देगी या न देगी। तब परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु यही तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, आप अभी इसी वक्त से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि आप पर ही कृपा करें, उनका नाम ही कृपालु है, उनका नाम ही दयालु है। वो तो हर एक पर कृपा करते हैं, हर एक पर दया करते हैं। इसलिए परीक्षित चिंता की कोई विषय नहीं है, आप तो निश्चिंत होकर के, निडर होकर के भगवान का नाम लो। तब परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैंने एक नहीं कई गलतियां की हैं, क्या भगवान गलतियों को माफ करते हैं? सुखदेव जी ने कहा एक गलती की बात करते हैं, यहाँ तो करोड़ों गलतियों को भी क्षमा करके अपनाया जाता है। एक बार कोई उनका बन करके तो देखे, आपने क्या किया है वो भगवान नहीं देखते, आप क्या कर रहे हो मेरे द्वार पर आके वो देखते हैं। आपने पहले जो किया तो किया, लेकिन अब आप कथा में आ चुके हो, अब आप यहाँ बैठ करके कोई बुरा भाव मन में न लाना। और सुखदेव जी कहते हैं कि किसी का जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का हृदय हमारी वजह से दुखे, समझ लो हम कितना भी पूजा पाठ करें फिर वो पूजा पाठ कोई काम की नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं एक बार की बात है, सनत कुमारों ने विचार किया कि क्यों ना हम भगवान के दर्शन करके आते हैं, श्री हरि के दर्शन करके आते हैं। आज सनत कुमार चल करके पहुँचे भगवान नारायण के द्वार पर, तो नारायण के द्वार पर जो द्वारपाल पड़े हुए थे और सनत कुमारों ने कहा द्वारपालों से कि भैया नारायण भगवान को खबर कर दो कि सनत कुमार आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आज्ञा हो तो हम भीतर प्रवेश करें। तब द्वारपालों ने कहा कि इस समय तो कोई भगवान से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भगवान भीतर कुछ कार्य में व्यस्त है, आप यहाँ से जाइए फिर कभी आना, फिर भगवान के दर्शन करना। लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि हम संत हैं और हमें जरूर दर्शन करने हैं, आप हमें न रोको, हम तो भीतर जाएंगे। और जैसे ही सनत कुमार भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया सनत कुमारों ने, और जैसे ही धक्का दिया तो गिर पड़े, गिर के दोबारा जाने लगे तो दोबारा धक्का दिया और तीसरी भी कोशिश की तो 3 बार उन्होंने धक्का दिया। तब उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि द्वारपालों तुम्हें बड़ा अभिमान है कि तुम प्रभु के द्वारपाल हो, इसलिए जाओ, आपने हमारे में 3 बार धक्का दिया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक बार नहीं आप 3 बार राक्षस बनोगे, जाओ। आज द्वारपालों ने सुना कि हम एक बार नहीं 3 बार राक्षस बनेंगे। इधर सूति जी कहते हैं कि वही द्वारपाल जय और विजय, जब श्राप लगी तो वही कोई और नहीं, वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। दूसरी
जैसे ही श्राप लगा तो दोनों बेचारे घबरा गए और भगवान ने देखा कि मेरे द्वार पर अनर्थ हो गया है, संतों ने श्राप दे दिया है। भाग करके जब द्वार पर आके हैं, प्रणाम किया और संतों को कहा कि बैठिए। तब द्वारपालों ने कहा कि प्रभु, जिन्हें आप संत समझते हैं इन्होंने हमें श्राप दे दिया है, हमारा क्या होगा? तब भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो, ये मेरी ही मर्जी से सब हुआ है। भगवान जानते हैं कि 3 बार मुझे जन्म लेकर के जाना है, अवतार लेकर के जाना है, और अवतार में किस लिए लेता हूँ? जब कोई राक्षस होता है, और जब राक्षसों की व्यवस्था नहीं करूँगा तो मैं किस बहाने से जाऊँगा? आज भगवान कहने लगे कि चिंता ना करो, आप राक्षस तो जरूर होंगे क्योंकि अब श्राप लगा है, लेकिन आपका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, आप चिंता ना करो। वही द्वारपाल जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने तो राक्षसों का काम होता है दूसरों को सताना, और राक्षस राज जब आ जाए तो समझ लो भगवान को ही आना पड़ेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आज हिरण्याक्ष ने भगवान की तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के वरदान को कहा कि वरदान मांग लो। तब हिरण्याक्ष ने कहा कि मुझे वरदान दे दो, मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसा तो कोई नहीं बना जिसकी मृत्यु ना हो, मरना तो पड़ेगा, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये वरदान तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। तब हिरण्याक्ष ने कहा तो मुझे बल दे दो, इतना बल दे दो कि सारे संसार में मुझसे बलशाली कोई दूसरा ना हो, जिसको मैं चाहूँ तो पराजित कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो सकता है, ये तो मान सकते हैं, तथास्तु यही होगा। वरदान देकर के ब्रह्मा जी तो चले गए। इधर हिरण्याक्ष को वरदान मिल गया। इसने सोचा अब मुझसे बलशाली कोई नहीं है, क्योंकि अब मुझे वरदान मिल चुका है। अब ये उत्पात मचाने लगा, अब ये दूसरा योद्धा ढूंढने लगा कि कोई लड़ने वाला मिल जाए, और ये भटक रहा था कि मुझे कोई बलशाली योद्धा मिले, मैं उसके साथ युद्ध करूं। तो आगे से नारद जी आ गए, और नारद जी को देखा तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि क्यों ना नारद से ही युद्ध किया जाए। आवाज लगाई नारद जी को और कहा कि आपने अभी तक खूब झगड़े करवाए दूसरों के, लेकिन आज आपसे ही हम लड़ने आए, आ जाओ हो जाए दो हाथ। तब नारद जी ने विचार किया ये तो बुरी जगह फंस गए, कि नारद जी की केवल झगड़ा कराने का काम है, लड़ना नहीं है। ये सही बात है, आजकल भी जो लड़ाने वाला होता है ना वो कभी नहीं लड़ता, एक दूसरे को भिड़ा देता है, फिर दूर से मजा लेता है। उन्हीं में से नारद जी हैं, दूसरे को भिड़ा देते हैं और दूर जाकर के नारायण नारायण करके आनंद लेते हैं। आज नारद जी ने सोचा आज तो हम बुरी जगह आके फंस गए, क्या करें? दूर से ही बढ़ाई करना शुरू की, क्योंकि राक्षसों को अपनी बढ़ाई बड़ी प्रिय लगती है। बढ़ाई की कि देखो आपसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं है, आप तो बलवान हैं और हम हैं साधु संत, हमसे युद्ध करने में क्या आनंद आएगा? आनंद तो जब दो बराबरी के योद्धा हो फिर युद्ध हो जाए, तब युद्ध में आनंद आता है। और हमें तो तुम एक ही हाथ से उठा के फेंक दोगे तो हम चले जाएंगे, आनंद आएगा? नहीं आएगा। तब हिरण्याक्ष ने कहा कि कुछ भी हो, अब मेरे भुजाओं में खुजली हो रही है, जब तक मैं युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। नारद जी ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा कि ऐसा करो कि भगवान नारायण को जानते हो तुम, विष्णु को? हिरण्याक्ष ने कहा जानते हैं। तो कहा कि वो अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं नहीं, आपसे बलशाली नहीं है, लेकिन वो समझते हैं। इसलिए आप एक काम करो, उनका ये घमंड है ना, अभिमान है,
ये दूर कर आओ, हमसे न लड़ो, जाकर के भगवान से लड़ लो। इधर हिरण्याक्ष चला, अब विचार करता जा रहा है कि बिना कारण के कैसे झगड़ा हुआ, कोई तो कारण होना चाहिए। तब पृथ्वी को इसने उठाया, क्योंकि बलशाली हो गया, और पृथ्वी को खींच करके नीचे की ओर ले जाने लगा कि मैं पानी में डुबो दूंगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग कहाँ से बचेंगे, सब मर जाएंगे। और जैसे ही पृथ्वी को ले जाने लगा, ये बात भगवान श्री हरि को पता चली, तो भगवान ने कहा ये तो बुरा हो रहा है। तब भगवान ने जाकर के देखा तो पृथ्वी डूबती जा रही थी। तब श्री हरि ने सूकर का रूप धारण किया और पानी में डूब करके पृथ्वी को उठा के ले आते हैं, बचा लिया। अब झगड़ा शुरू। हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम कौन हो, तो भगवान ने कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। हिरण्याक्ष कहने लगा कि अभी आप मुझसे परिचय नहीं हो। पूरा संसार जानने लगा कि हिरण्याक्ष से ज्यादा कोई बलशाली नहीं है। आप कहाँ थे, आप नहीं जानते। भगवान ने कहा कि हम नहीं जानते। और हिरण्याक्ष ने कहा कि हम तो पृथ्वी को डुबोएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं डुबोने देंगे। और दोनों का बातों पर लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि पहले तो शस्त्रों से लड़ा। हिरण्याक्ष कहने लगा शस्त्रों से लड़ने में आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी तो भुजाएं कड़क रही हैं। आज भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर आ जाइए। आज हिरण्याक्ष के साथ पहले तो आनंद लेते रहे भगवान, भला भगवान से बलशाली कौन हो सकता, कोई नहीं। आज थोड़ा तो आनंद लिया, फिर हिरण्याक्ष को उठाया और धरती पे पटक दिया, और ऐसा पटका कि हिरण्याक्ष के प्राण निकल जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। आज हिरण्याक्ष मारा गया। इधर हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया। उसी समय से, पहले तो ये भक्त था, उसी समय से भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा, भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा। इधर हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और इसने भी वरदान मांग लिया। पहले तो, क्योंकि राक्षसों का पहला वरदान होता है, आप किसी भी राक्षस का उठा के देख लो कि वो पहले यही कहता है कि मैं कभी मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो। यही हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये संभव नहीं है, क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर को दुख उसे पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी भी, अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। ऐसा कोई फूल नहीं खिलता जो खिला ही रहे, शाम होते ही उसे मुरझाना पड़ता है। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये मेरी बात नहीं है, ये तो विधि का विधान है। इसलिए हिरण्यकश्यप आप आए हो जग में तो जाना तो पड़ेगा ही। आपने अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो पक्की है, आप कुछ और मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया और कहा कि आप मुझे ये वरदान दे दो, ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, ना अस्त्रों से मरूं, ना शस्त्रों से मरूं, ना देवों से मरूं और ना मनुष्यों से मरूं, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, 12 महीनों में भी ना मरूं। अब इसने दिमाग लगाया, जब मैंने सब मांग लिया तो महीने तो 12 होते हैं, 13वां तो होता नहीं है, तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन ये नहीं जानता कि भगवान की माया है, वो कब और कहाँ किस जगह से आ जाए कोई नहीं जानता। आज ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ऐसा ही होगा।